हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर्स के चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 1.4। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में। और इसमें हमारे पास ओनली 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें सब इजी क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं और एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ये हमारे पास कुछ 1 to 10 पार्ट्स हैं। हमने इसमें ये चेक करना है कि इसमें आइदर ये जो पार्ट्स हैं ये रेशनल नंबर्स हैं जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है। अब इसमें एक एक में हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और थ्योरम थी जो हमने अपने लास्ट पार्ट में डिस्कस की, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो क्या थी कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको चेक करना हो कि वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। हमने ये चेक करना है कि जो क्यू है इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म आइदर बी इन टर्म्स ऑफ इन फैक्टर्स ऑफ 2 या फिर फैक्टर्स ऑफ 5 होगा या फिर दोनों का फैक्टर होगा। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर इनमें से कुछ एक बन रहा है देन वी कैन से कि वो रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है हमारा 13/3125। इसमें हमने चेक करना है 3125 के क्या फैक्टर्स होंगे। व्हेन यू विल डिवाइड एंड चेक तो ये आएगा हमारे पास 5^5। तो इससे ये क्लियर हो गया कि दिस इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑल राइट, बस यही था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप 8 को चेक करोगे, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। बस ज़्यादा डिटेलिंग में हमने नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई करे जाना है। ये थर्ड आता है, थर्ड में डिनोमिनेटर आता है 455। 455 को जब आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो दिस विल बी 5×7×13। तो ये हो गया। इसमें हमारे पास 5 तो आ रहा है बेशक, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आ रहा है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट। फिर आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 1600 है। 1600 को आप क्या लिख सकते हो, it can be written as 2^6 into 5^2। this is definitely a terminating decimal expansion। all right, फिर आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में आता है 343। 343 को हम लिख सकते हैं 7 क्यूब, बट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसमें 2 की पावर नहीं है और 5 की पार्ट्स नहीं आ रही। सिक्स पार्ट है आपके पास, ऑलरेडी 2 क्यूब 5 स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज डेफिनेटली अ टर्मिनेटिंग, ये इन्होंने सॉल्व करके ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेवेंथ पार्ट है ये। अब सेवेंथ पार्ट में भी आपको उन्होंने सॉल्व करके दिया है, बट इसके साथ हमारे पास 2 स्क्वायर 5^7 और 7^5 ये भी आ गया ना साथ में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसमें हमारे पास ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट है 15। 15 को लिख सकते हैं 3×5। अगेन यहाँ पे 3 आ गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। लास्ट है नाइन्थ है 35/50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 कैन बी रिटन एज, इसको अगर आप कैंसिल आउट करो तो इट कैन बी रिटन एज 7/10 ना, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2×5। सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ठीक है। लास्ट आता है 210। 210 का अगर हम देखें 210 कैन बी रिटन एज 210 लिखो या फिर आप 77/210 को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट, ये आ गया 7×11, ये आ गया 7×30, ठीक है। 7 कैंसिल हो गया। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 कैन बी रिटन एज, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेट अ मिनट, 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू, सॉरी क्या हो रहा है, 30 is equals to 2 into 3 into 5, but this is 3 can create a problem,
सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास देखा हमने कौन से टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग आ रहा है, सेकेंड पार्ट आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा, फोर्थ पार्ट है टर्मिनेटिंग, फिफ्थ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग, सिक्स टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, 15 अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन भी फर्स्ट के साथ ही है, आगे एक्सपैंड किया हुआ। उन्होंने बोला है कि जो आपने फर्स्ट में देखा कि जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उन सबको आपने डिवाइड करके उनका फाइंड आउट करनी है डेसिमल एक्सपेंशन। बस इसमें मैं एक आपको कर रही हूँ। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, दैट वाज 13/3125। जब आप इसको डिवाइड करना चाहोगे, डिवाइड करके आप चेक करोगे तो पहले क्या आएगा, 0 आएगा, 0 लग गया, फिर डेसिमल लगा के 0 0 का 0। ठीक है जी, तो ऐसे मतलब फर्स्ट डेसिमल लगाया तो 0 आ गया, फिर 0 लगाया तो 0 आ गया, फिर 0 लगाया तो 0 आ गया। अब ये 3125 पे जा सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा 4 पे, वो आ गया आपका 12500। इसको जब हमने माइनस किया तो विल गेट 5500 आ गया यहाँ से, फिर 0 लगाई हमने, 5000 आ गया, ये जाएगा 1 पे, 3125। ठीक है जी, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 1875, फिर हमने 0 लगाया, ये गया आपका 6 पे, ये गया 6 पे, दैट इज 18750, यू विल गेट 0। तो इसका आंसर आया हमारे पास 0.00416, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे ही आपने जितने भी हमने यहाँ पे की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट, देन सिक्स्थ पार्ट एंड देन नाइन्थ पार्ट, तो इन सब की भी आपने ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन करनी है, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सपांड कर फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन। ओके, फिर आते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ठीक है, इनकी ये डेसिमल एक्सपेंशन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमने ये देखना है रैशनल है या नहीं है। दिस इज इजी टू चेक। अगर ये रैशनल आते हैं तो आपने ये बताना है कि क्यों के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ रहा है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी, डेफिनेटली ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका क्यू क्या होगा, 2 विल इट इज इन द पार्ट्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n। बस यही आपको बोलना था, यही आपने बताना था यहाँ पे इस केस में। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली। सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग है, सो दिस इज इर्रेशनल, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, तो कुछ डिनोमिनेटर भी नहीं बताना। थर्ड में क्या होगा, बार आ रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है आपका, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसमें अब क्यू जो होगा वो आपका किस फॉर्म का होगा, अगेन क्यू विल बी द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। ठीक है जी, तो बस यही था हमारा ये चैप्टर, इतना ही 1.4, ओनली 3 क्वेश्चंस वर देयर, दैट वाज ऑल कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ कि डिनोमिनेटर अगर आपका 2 और 5 की पावर्स का है तो आप उस केस में उसको रैशनल मानोगे। इट इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। Okay, so that's it for today. Hope you like my video. If you like, please subscribe my channel and share it more and more with your friends. Thank you so much for watching.